नमस्कार। ई टीचिंग गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से किसी भी बटन्स का या टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर ऐड कर सकते हैं या उसके शेप में चेंजेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम ये सब चीज़ें हैं कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर ये लास्ट तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस तरह से आप लॉगिन पेज बनाते हो, तो उसमें मैंने बॉर्डर और टेक्स्ट बॉक्स बनाना सिखाया था और उसमें कोडिंग के थ्रू उसको मैं एग्जीक्यूट करना सिखाया था। तो उस वीडियो को ऊपर दिए हुए आइकॉन्स में अगर क्लिक करने से वो वीडियो आपको पता चल जाएगा। तो वो उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वाला जो वीडियो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कि हम इसमें आप बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं और किस तरह से वो करेंगे। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि किस तरह से हम लॉगिन पेज डिज़ाइन करते हैं और लॉगिन पेज के माध्यम से हम जो जावा कोड है किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो आपको एक रन करने से आपको इस तरीके का विंडो दिखता है। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि प्लेन टाइप का जो ये लॉगिन लिखा हुआ है एक प्लेन बटन है और ये टेक्स्ट बॉक्स भी सिंपल वे में बना हुआ है। अगर सपोज कर लो मुझे इसमें अट्रैक्टिव यानी ये अट्रैक्शन चाहिए या इसको और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो हम इसमें बॉर्डर ऐड कर सकते हैं या इसमें जो होता है यूजर डिफाइंड जो उसका शेप है उसको बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको एक माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी हम बहुत सिंपल से कोडिंग से उसको हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हर एक में एक प्रॉपर्टी कॉमन होता है ये वाला कि एंड्रॉयड बैकग्राउंड नाम का प्रॉपर्टी होता है जो टेक्स्ट बॉक्स में भी अवेलेबल होता है और आप जो होता है बटन में भी। तो बटन में मैंने जो ग्रीन कलर आपको शो कर रहा है वो इस प्रॉपर्टी में जो ये वैल्यू मैंने सेट किया है उसकी वजह से शो हो रहा है, तो इसलिए ये ग्रीन कलर दिख रहा है। अब इसका फोरग्राउंड कलर से कोई लेना देना नहीं है। तो जो चीजें हमने यहाँ सेट कर दिया वो ऐसा दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने हिसाब से एक बॉर्डर इसमें क्रिएट करना चाहता हूं, यानी इसके चारों ओर सराउंडिंग बॉर्डर होगा। तो वो हमारे इस जो प्रॉपर्टी है उसमें अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, वो होता है एक XML फाइल बनाना पड़ेगा। अब उस XML फाइल को मैं जो ये बैकग्राउंड है इसमें मैं कॉल करूंगा। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड के कलर को मैंने मेंशन किया उसकी जगह मैं वो उस XML फाइल को मेंशन करूंगा, जिससे क्या होगा कि जो XML फाइल का जो लेआउट बना होगा वो लेआउट जो होता है यहाँ पेस्ट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो होता है आपका जो डिजाइन है वो आपको शो होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इनडायरेक्टली क्या बताने जा रहा हूं। मैं एक लेआउट डिजाइन करूंगा जो XML कोड में रहेगा और उस लेआउट को मैं जैसे ही कॉल करूंगा तो उस लेआउट का जो भी उसके सराउंडिंग्स होंगे, जो भी उसका जो डिटेलिंग होगा वो सारा का सारा यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से पॉसिबल है। तो उसके लिए हमको RES डायरेक्टरी में ड्रॉएबल नाम का जो डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज होता है उसमें हमको XML फाइल इंक्लूड करना है, यानी ऐड करना है। तो उसके लिए हम न्यू में जाएंगे। न्यू में राइट क्लिक करने के बाद जो होता है न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद जो होता है यहाँ पे आपके पास फाइल दिया हुआ है, बस इसको बाकी किसी को नहीं करेंगे क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अपना एक फॉर्मेट लेके क्रिएट होता है, तो जिससे कि वो जो रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी में वो ऐड हो जाता है। तो मुझे सिर्फ इसी में ऐड करना है, तो इसलिए फाइल पे जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद पूछता है कि इन दोनों में से किसको चाहिए, तो मैं ड्रॉएबल में डाल देता हूँ उसको यहाँ पे। तो अब ये मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो आपसे फाइल नेम पूछेगा, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ बॉर्डर बटन करके, क्योंकि मैं बटन के लिए बॉर्डर बना रहा हूँ। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ और .xml। तो ये देना नहीं भूलिएगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट XML क्रिएट नहीं कर रहा, क्योंकि आप जो होता है फाइल क्रिएट करने जा रहे हो तो इसमें स्पेसिफिक आपको फाइल का जो एक्सटेंशन है वो देना पड़ेगा। मैं XML फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब मैं जैसे इसको ये करता हूं तो ये क्रिएट हो जाता है और क्रिएट होने के बाद आपको इसमें एक एरर शो हो रहा है। वो एरर किस वजह से हो रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई कोड नहीं है, ब्लैंक फाइल है, तो इसलिए वो एरर शो हो रहा है। उसके लिए मुझे एक कोड है जो कि मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूं टाइम बचाने के लिए कि आपका वीडियो जो होता है आप अच्छे से समझ सके। तो उसके लिए मेरे पास एक कोड है, उसको मैं कॉपी करूंगा और मैं यहाँ लाके उसको पेस्ट करूंगा। तो वो कोड जो होता है या तो आप लिख सकते हैं या तो फिर आप कहीं अगर आपके पास अवेलेबल तो पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको पेस्ट करता हूं तो ये जो होता है इसमें सेव हो जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कोई एरर नहीं है।
अब आ जाते हैं एक्चुअल जो हमारा XML फाइल है उस पे आ जाते हैं, यानी एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर सेलेक्ट है। अब मैं इसके कोड सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे जो हमारे पास बॉर्डर का जो ये है आप देख सकते हैं, जो आपके पास जो बॉर्डर का ये है इसको मैं हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद जो होता है मैं इसमें @ लिखता हूँ। देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, ड्रॉवेबल जो होता है ये आपका ड्रॉवेबल आ गया। अब देखिए इसमें लिस्ट ऑफ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि ड्रॉवेबल नाम का डायरेक्टरी में जितने भी XML फाइल है सारे का ऑप्शन आपको शो करेगा। तो मेरे पास जो होता है ये ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए जो कर्सर की है उसका यूज करके, और उसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो ये बॉर्डर हमारा सेलेक्ट हो गया। अब देखिए बॉर्डर सेलेक्ट होते साथ ही यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा है, यानी एक तरीके से जो XML फाइल है उसका जो लेआउट है वो यहाँ शो हो रहा है। मैं थोड़ी देर में आपको ये समझाऊंगा कि उस जो आपने कोड लिखा है उस कोड में क्या है, किस तरीके का, मतलब हर एक पार्ट का क्या यूज है, उसको आप चेंजेस करके आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं डिजाइन सेक्शन में जाता हूं, तो डिजाइन सेक्शन में जाने से आप देख सकते हैं कि अब मेरा जो बॉर्डर है वो चेंज हो गया। इसको मैं एक बार रन करके आपको दिखाता हूं, उसका लुक एंड फील आपको पता चल जाएगा कैसे दिखता है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूं तो यह नीचे प्रोसेस हो रहा है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो सक्सेसफुली ये रन कर जाएगा। तो देखिए ये ऑलमोस्ट जो था डन हो गया, इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल आ जाता है हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा। हाँ, ये मैसेज आ गया। अब हम जाके उसमें चेक करते हैं। तो जैसे चेक करते हैं देखिए इसमें बॉर्डर का लुक एंड फील चेंज हो गया, आपका जो होता है आप चेंज। तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसे पॉसिबल है, किस तरह से है। यानी पहले जो बाय डिफॉल्ट था, अब वो जो होता है वो XML का जो प्रॉपर्टीज है उसको ले रहा है। तो चलिए हम उस पे चलते हैं, बॉर्डर पे। तो बॉर्डर पे आपको जो टैग यूज करना है वो है शेप टैग। शेप टैग के बाद ये वाले लाइंस तो आपको लिखने पड़ते हैं हर एक में कंपलसरी XML फाइल में एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी ये शेप पे आ जाता है, यानी आप जो शेप चाहते हो उसको आप, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होता है आप उसको ऐड कर सकते हो। मैं बहुत लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया हूँ। इसमें देखिए कि शेप जो दिया हुआ है वो रेक्टेंगल दिया हुआ है, आप इसमें शेप चेंज कर सकते हैं। मैं शेप चेंज करता हूँ, मैं इसका दे देता हूँ शेप, रेक्टेंगल की जगह ओवल दे देता हूँ। देखिए ओवल भी आता है। तो ओवल शेप अगर मैं देता हूं तो देखिए कि क्या इफेक्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है आपको ओवल शेप। तो जैसे मैंने ओवल शेप किया तो यहाँ चेंज हो गया। तो मैं इसको रेक्टेंगल रख सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको रेक्टेंगल रहने देता हूँ। और रेक्टेंगल होने के बाद अब आ जाते हैं कि इसमें कलर कौन सा चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो कलर है, मैं जो ग्रीन कलर यूज किया था उसी कलर के कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यानी जो कलर चाहिए था वो कलर में, अब मैं ये कलर को चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं आपके कलर को, यहाँ ग्रीन था पहले, अब मैं इसके कलर को थोड़ा सा पिंक कलर में लेके चले जाता हूँ, लाइट पिंक में। चलिए मैं ये इस तरह से पिंक में ले गया थोड़ा सा। तो ये कलर मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। अब उसके बाद देखते हैं कि पिंक कलर में जैसे ही आता है तो हमारा ये देखिए पिंक कलर से ये शेप चेंज हो गया, मतलब जो हमारा कलर था वो आ गया। तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर है आपका। तो ये हो गया कलर। मैं बाय डिफॉल्ट जो कलर था उसको ले लिया। तो आप कलर आप खुद से चेंज कर सकते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ जो आपका कलर है, यानी जो बॉर्डर है, बॉर्डर आप क्या चाहते हो, तो ये बॉर्डर जो होता है वो ब्लू कलर में है, इसको आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। आप चाहते हो कि मैं दूसरे कलर का बॉर्डर चाहता हूँ तो यू कैन डू इट, आप इसमें दूसरे कलर के बॉर्डर को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड कलर का बॉर्डर इंक्लूड कर दिया तो यू कैन सी दैट इट कंटेन्स ए रेड कलर बॉर्डर। चारों आपको दिख रहा होगा रेड कलर बॉर्डर। उसी तरह से मैंने आपको बता दें ये कलर, यानी ये कलर आप सेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं कि इसका जो विड्थ है, यानी जो लाइन का विड्थ है वो कितना होना चाहिए। मैं अगर सपोज कर लो मैं लाइन के विड्थ को 5 कर देता हूं तो देखिए क्या इफेक्ट करेगा। तो ये जो इफेक्ट करेगा आपके इसके विड्थनेस को, देखिए इसका विड्थ जो होता है बढ़ जाता है आपका। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है जिसमें आप सेट करके इसको आप चेंजेस कर सकते हो। इसके विड्थ को आपने चेंज कर दिया। अब उसके बाद जो होता है कि इसमें कलर जो होता है आपने जो सेट किया है वो ये कलर है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। उसी तरह से पैडिंग का यूज ये है कि ये चारों ओर से कितना गैप छोड़ेगा। तो इसमें चारों डायरेक्शन से वो 10-10-10 का गैप छोड़ रहा है। तो इसका मतलब है वट एवर द टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से बटन जो होता है उतना गैप छोड़ के, जो उसका फॉन्ट का साइज है उस हिसाब से वो बटन अपना कम या ज्यादा हो सकता है। तो उस तरह से इतना 10-10 का गैप छोड़ेगा, ऊपर भी 10 का गैप, तो उसके बीचों बीच जो होता है आपका टेक्स्ट लिखा रहेगा। सेम एज जो होता है कॉर्नर आप कैसा चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कॉर्नर कम चाहता हूं, यानी कॉर्नर जो होता है लगभग अगर सपोज कर लो 10 कर देता हूं, तो देखिएंगे कि आप एक रेक्टेंगुलर राउंडेड कॉर्नर मिलेगा। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर राउंडेड कॉर्नर मिला आपको।
तो इस हिसाब से आप जो होता है अपने बॉर्डर को सेट कर सकते हो। तो मैंने आपको तरीका बताया बॉर्डर को सेट करने का, क्या तरीका है, किस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एक फाइल क्रिएट कीजिए और उसके बाद जो होता है उसमें जो कोड है इस कोड को आप ऐड करके इसमें बहुत सारे आपके पास अवेलेबल कोड है, नेट में आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपके पास अवेलेबल जो कोड है उसमें से आप उसको कॉपी करके यहाँ पर उसको सेट करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं बॉर्डर जो होता है टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं सेम बॉर्डर को यूज़ करूँगा तो सेम लुक एंड फील उसमें भी आता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे टाइप का बॉर्डर चाहता हूँ या उसका जो लुक एंड फील अलग हो, तो उसके लिए फिर आपको सेम प्रोसेस अपना अप्लाई करना पड़ेगा और एक दूसरा जो XML फाइल है वो आप टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्रिएट कर लीजिए और उसको आप कॉल कर लीजिए। तो जिससे क्या होता है कि ये आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें जो होता है अलग अलग शेडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने अलग अलग शेडिंग टाइप के जो बॉर्डर है या बटन का जो शेडिंग है उसमें अलग अलग कलर के शेडिंग के या अलग तरीके का शेडिंग भी दे सकते हैं। तो ये जो हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है जिसको आप यूज करके इसको कर सकते हैं। तो ये आप अपने खुद से भी ट्राई कर सकते हैं तो कैसे होता है, किस तरह से पॉसिबल होता है। तो मैंने एक तरीका आपको बता दिया कि किस तरह से आप जो होता है XML फाइल को यहाँ पे कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये होता है कि सपोज कर लो आपके पास अवेलेबल अगर कोई XML फाइल है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ये जैसे मेरे पास XML फाइल है, तो इसको आप यहाँ कॉपी कीजिए। सिंपली कॉपी करने के बाद जो होता है आप अपने जो होता है यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने से अगर यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं यहाँ नहीं पेस्ट करूंगा, लेकिन आप इसको अगर आपके पास कोई XML फाइल है कहीं बना लीजिए उसको, अब यहाँ लाके उसको पेस्ट कर दीजिए तो डायरेक्टली वो ऐड हो जाएगा। तो मैंने जो तरीका बताया उससे भी एक शॉर्टकट तरीका यही है कि आप पहले कहीं बना लीजिए फिर यहाँ लाके उसको आप पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई डाउनलोडेड XML फाइल बने हुए पहले से है और उसको आप यहाँ पेस्ट करके उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम शेप चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी बटन्स का, किसी भी जो आपके पास कंट्रोल्स है उसमें आप यूज़ करते हैं। जनरली हम टेक्स्ट बॉक्स या जो हमारे पास बटन्स होते हैं उसके शेप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। तो वंस अगेन दोस्तों,